आज फिर निफ्टी में आया 3% का गिरावट, बाकी सभी इंडेक्स में गिरावट आया। कल ही हमने आप लोगों को बोले थे, क्या बोले थे पहले उसको मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि पुट साइड में ज़्यादा पुट राइटर्स थे और मार्केट में सबसे बड़ी नेगेटिव जो न्यूज़ था, क्योंकि आप लोगों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एसटीटी, और सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या है आप लोगों का, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं उसमें जो एसटीटी वगैरह देते हैं वो सारा चार्जेस बढ़ गया। तो इसलिए एफआई घबरा के, देख लो आप लोग, यहाँ पे एफआई ने सेल कर दिए। मैंने क्या बोला था, मार्केट में 3% का गिरावट क्यों बोला था, गैप डाउन का संकेत क्या बोला था, नेगेटिव क्यों हुआ, उसके बारे में एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लो, अभी भी टाइम है, आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी चलिए फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी का 23 जुलाई के देखो, यहाँ पे पूरे के पूरे पुट राइटर आ गए यहाँ पे। कल मिड कैप निफ्टी में पुट राइटर थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर वित्त मंत्री ने पॉजिटिव न्यूज दिए तब तो फिर मार्केट ऑफ साइड को भाग सकता है, अदरवाइज नहीं तो मार्केट अगेन नीचे को आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटर डाउन साइड में बैठे हैं। ये चीज़ मैंने कल आप लोगों को बताया था और वही मार्केट में हुआ। और आप लोगों को पहले मैंने दिया था कॉल 23,600 का पुट और 23,600 का कॉल में। देख लीजिए पहला एंट्री में दोनों पार कर दिया, इसके हाई के ऊपर बाई किए होंगे जो, तो उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। हमने फिर दोबारा बाइंग दिए, क्योंकि हमारा नज़रिया डाउन साइड का था, तो पुट नीचे को जाना था, पुट और बढ़ना था। तो यहाँ पे क्या कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े थे उनको पता है कि कैसे ट्रेड करना था, क्या करना था, बजट स्टॉक के दिन और बाकी सारा न्यूज बेस में कैसे ट्रेड करना है विदाउट स्टॉप लॉस में। तो इसलिए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला 500 का। देन अगेन मार्केट नीचे को गिरा। तो कल फिन निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और 200 का मूविंग एवरेज कल टच नहीं हुआ था, बोला था वो टच हो गया है। और निफ्टी 50 टच नहीं किया अभी तक 200 मूविंग एवरेज, वो आने वाला समय में करेगा। फिर निफ्टी टच कर दिया है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और तीन स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने के साथ सबसे बड़ी बात है 52,000 का कॉल और 52,000 का पुट में क्यों रखना है नज़र, लेवल के साथ साथ। और इंडिया विक्स और डाटा को भी करेंगे एनालिसिस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेल ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, और आज मार्केट में क्यों इतना बड़ा गिरावट आया, ये एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं जो भी सारा आप लोगों को बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबल नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट होता है, रात को 10 बजे के बाद ही अपलोड करता हूँ मैं, 10 से 11 के बीच में, क्योंकि सारा डाटा आ जाता है, यूएस मार्केट भी ओपनिंग होता है और काफ़ी सारा डाटा का ओआई, ये सारा चीज़ मैंने देखने के बाद ही, कॉल पुट राइटिंग जो भी है सब उसके बाद ही मैं एनालिसिस देता हूँ। तो उसमें हमने 70 to 80% का एक्यूरेसी लेके चलते हैं, 70 to 80% का एक्यूरेसी लेके चलते हैं। हाँ, जब हमने 10 बार प्रेडिक्शन किए तो 2 बार हमारा लॉस होता है, मिस्टेक खुदा ना खास्ता हो जाता है। मैंने कल बोला था गैप डाउन का, बट मार्केट ने भले ही गैप अप किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। बट क्यों सस्टेन नहीं किया, पहले तो कॉल वालों को डराने के लिए गैप अप किया, वो लोग डर के मारे निकल जाएंगे, सेल करेंगे वो लोग। तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट अच्छा खासा नीचे को आया। और सबसे बड़ी बात है, जो बजट के टाइम में निर्मला सीतारमन जी से बोले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिए, ठीक है। और आप लोगों का जो डेली आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, ट्रेडिंग करते हो, उसमें एसटीटी वगैरह वो सारा चीज बढ़ा दिया गया है। तो जहां जहां पे पैसा ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट वहीं पे पहले हाथ मारता है। तो चॉइस आप लोगों का है कैसे करना है, क्या करना है। तो इसी को देखते हुए एफआई ने क्या किए, अपना माल को थोड़ा सा ढीला किए। देख लीजिए 3,000 करोड़ का आसपास एफआई ने सेल किए। और डीआई ने क्या किए, थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल करने के लिए 1,400 करोड़ का बाइंग किए, क्योंकि डीआई का अभी तक कोई बाइंग नहीं था। आप लोग देख लो पिछले कई दिन से, 22 जुलाई देख लो, ये सब देख लो, सेलिंग चला, सेलिंग सेलिंग, मतलब 12 जुलाई से 22 तक सेलिंग किए। जैसे देखे कि डीआई ने
सॉरी एफआई ने सेलिंग करने चालू कर दी है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को होल्ड किए, जहां से सेलिंग किया था वहीं से लाके ऊपर को खड़ा कर दिए। तो सबको बोल रहे हैं कि मार्केट में बुलिश नहीं है, बट नियर शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बोल रहा हूं, कम से कम करेक्शन हर एक इंडेक्स में 10% का कम से कम आना चाहिए, 10% से 20% का करेक्शन आना चाहिए। बट ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, वो तो बात की बात है। बट कल का मार्केट, कल का एक्सपायरी पहले देख लेंगे, बात की बात बाद में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैश में एफआई ने सेलिंग की है, डीआई ने बाइंग की है। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर का जो इंडेक्स है उसमें 22 जुलाई का डाटा अपलोड हुआ है, अभी तक अपलोड हुआ ही नहीं है। अभी तक उनका डाटा, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ दोबारा, अभी तक अपलोड किए नहीं उन्होंने, स्टॉक में अपलोड किए नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बता पाऊंगा। अभी सीधे सीधे चलते हैं डाटा में, ये वाला फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा में। कल देखो, निफ्टी 50 में सेलिंग है, निफ्टी बैंक में हल्का सेलिंग है, तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है। गैप अप ओपनिंग होगा, बट न्यूट्रल होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों होगा उसके बारे में देखेंगे, गैप अप ओपनिंग क्यों होगा, क्योंकि एक एक चीज के बारे में बताते हुए चलूंगा। क्योंकि 52,000 में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और कॉल राइटर सबसे ऊपर आराम से बैठे हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि 700 का जो कॉल था वो आ गया 100 में, तो 500 पॉइंट का कम से कम उनको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी भी लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुट बाइंग हुआ है, देख लो 52,000 में हैवी पुट बाइंग हुआ है। तो 52,000 को मैंने टारगेट रखा हूँ कल के लिए, मैंने आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको बाइंग करना है, क्या करना है। और कल वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, जो सचिन व्यक्ति पहले बार जुड़े हैं, कल वाला वीडियो देख लेना, जो 200 मूविंग एवरेज का क्या चक्कर है, क्यों मार्केट उसको टच कर रहा है। देख लीजिए, कल मार्केट ने वाले टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज टच नहीं किया, आज टच करके नीचे आ गया। और पिछले कई दिनों से जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है ब्लू कलर का, ये तो 15 मिनट का है, ये तो 15 मिनट का है, इसको छोड़ दो। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया, या तो फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो नो डाउट मार्केट 49,500 तक का शो कर देगा आपको। बैंक निफ्टी कल नहीं है, कभी भी कर देगा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, देगा तो डेंजर है, गिरावट चालू हो जाएगा, फिर दोबारा इसी चैनल के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसी सपोर्ट से मार्केट 51,400 से फिर अगेन बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कौन बाइंग किए, यहाँ पे एफआई सेलिंग कर रहे थे, डीआई ने क्या किए, चढ़ा के ऊपर को लेके चले गए। तो इसको ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 52,000 में सबसे ज्यादा पुट पुट बायर्स बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो उनको हटाने के लिए मार्केट को ऑफ साइड में जाना पड़ेगा। डाटा तो बोल रहा है गैप अप का। ठीक है, उसके लिहाज से कल आपको करना क्या पड़ेगा, बाइंग आपका बनेगा, ध्यान रखिए 51,943 के वो बाइंग बनेगा, पहला 52,000, इसको अगर ब्रेक किया तो सीधा सीधा 138 का, उसके बाद का 225, उसके बाद का 342, उसके बाद का 446, उसके बाद का 52,556 तक का टारगेट आपको इमीडिएटली मॉर्निंग टाइम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो लोग सेल किए हैं वो लोग सब लोग निकलेंगे, और जो लोग यहाँ पे पुट बाइंग करके बैठे थे उनको, वो लोग ट्रैप होकर बैठे हैं, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ऑब्वियसली ऑफ साइड को जाना चाहिए। डाउन साइड में आपका जो सेलिंग है, प्रॉपर सेलिंग बनेगा इसके नीचे 51,600 के नीचे, पहला सपोर्ट ये बनेगा 51,373, इसके नीचे ब्रेकडाउन करता तो 250, उसके बाद 51,149, सीधा सीधा 51,000। ठीक है, 52,000 का कॉल पुट में काम को कहाँ पे आपको रखना है नजर, मैंने आपको बताऊंगा। उससे पहले चलिए निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 देख लीजिए, 200 मूविंग एवरेज टच नहीं किया है, ये टच करना चाहिए। निफ्टी 50 गिरेगा तो बैंक निफ्टी को ऑब्वियसली गिराएगा, ये जानबूझकर बाउंस बैक करके ऊपर को ले रहे हैं। एक झटके में देख लो, एक झटके में मार्केट में कितना बड़ा करेक्शन दे दिया। ये देखो 15 मिनट का कैंडल है, कम से कम
1% का दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी न्यूज बेस्ड मार्केट होता है तो उसमें कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना। और कल वाला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। कल वाला वीडियो में मैंने आपको इजीली आराम से समझाया हूँ। 23 तारीख को जो वीडियो बनाया हूँ उसमें देख लीजिएगा, जबरदस्त उसमें मैंने आपको समझाया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो कल के लिए निफ्टी फिफ्टी को करना क्या है, मैं 3% लेवल में आता हूँ। ये मल्टीपल पॉइंट टच है, मल्टीपल टच है। आपको यहाँ पे 24,555 के एबव आपको बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 594 का, उसके बाद 644, 24,700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 24,444 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा 392, दूसरा मिलेगा आपको 358, उसके बाद का मिलेगा 327, उसके बाद का 262, उसके बाद का 236, उसके बाद का 170 तक का टारगेट। और कल आपको यहाँ पे 24,450 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। फिर निफ्टी कंप्लीटली, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपना 200 मूविंग एवरेज को टच कर दिए। ये कल मैंने कहानी आप लोगों को बता रहा था, ऑलरेडी वीडियो में पड़ा है। तो कल के लिए आपका बाइंग कैसे करना है आपको ध्यान रखो। सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को बाइंग सेलिंग अभी बता रहा हूँ, क्योंकि कल वाला वीडियो में कम से कम आधा घंटा का आसपास है, उसमें मैंने बताया हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। आपका बाइंग बनेगा 23,383 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 439 का, उसके बाद का 500 का, 546 का, इसको 600 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 23,223 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 181 का, दूसरा मिलेगा आपको 118 का, तीसरा मिलेगा आपको 23,000 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 23,300 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अभी 3 स्टॉक देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे जो बैंक निफ्टी का 52,000 का कॉल पुट के लेवल। एशियन पेंट को बाई करना, आपको ध्यान रखिए 2910 के अबव। पहला मिलेगा 20 का, उसके बाद का 26 का, उसके बाद का 37 का, उसके बाद का 50 का, 6875 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 2,888 के नीचे सेल करना। पहला मिलेगा 2876 का, उसके बाद का मिलेगा 6350 तक का टारगेट। यूबीएल, यूबीएल एक बड़ा सा मूवमेंट देने के लिए रेडी है। ध्यान रखो 2035 की वो बाई करना है। पहला मिलेगा 45 का 50, उसके बाद का 6275 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 2005 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 1991 का, उसके बाद का 7550 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हवेल्स, हवेल्स जो हमने फिबोनाची ड्रॉ करके बाई किए थे, उसके प्रोपोर्शन में देखिए सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ गया, आज गिरावट आ गया, बहुत ज़्यादा गिरावट है। कल भी गिरावट आया था। अब होगा क्या, अगर बाउंस बैक करे तो ध्यान रखो 1771 के वो बाई करना। पहला मिलेगा 82, उसके बाद का 90, 90 को ब्रेक करेगा तो 1800, उसके बाद 1815, उसके बाद का 3950 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 1742 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 26 का, उसके बाद का 1713 का, 1700, उसके बाद 1686, उसके बाद 16,666 का डाउन साइड का टारगेट। अब आ जाइए सीधा सीधा आप लोगों का 52,000 का कॉल। 52,000 का कॉल देखो, जो लोग शॉर्ट किए हैं 750 का कॉल आ गया 100 में, 500 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी मिला है। बट इनको जो लोग बुक नहीं किए होंगे, जीरो होने के लिए वेट किए होंगे, अगर कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो ध्यान रखो 2 एंट्री आपको मिलेगा। पहला है 183 से 221 के बीच में, टारगेट 250। 275 से 300 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट 361, 400, उसके बाद का सीधा 500, 573, 672, 750 तक का टारगेट। पुट का देखो, पुट का 2 एंट्री आप लोगों को 364 का से 364 से 381 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट 98। उसके बाद 426 से लेकर 438 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट 65 का, 500 का, 54 का, 600 का, 650, 700, 747, 800 तक का टारगेट। ठीक है, जहां तक गिरा था वहां तक का टारगेट आपको दे सकता है। अगर कॉल साइड भागेगा तो कॉल साइड जाएगा, पुट साइड भागेगा तो पुट साइड जाएगा। बट एक लॉजिक में लगा रहा हूं मेरा दिमाग से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम दिया। हो सके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मोमेंटम ना दे और
लास्ट एक्सपायरी में दे। बट इस 25 जुलाई निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो सके कल अगर मोमेंटम नहीं आया, ट्रैप किया, तो नो डोंट वरी, आपको निफ्टी में मंथली एक्सपायरी में हाईली वॉलेटाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, सारा चीज़ मैंने कल वाला वीडियो में आपको बताया था, इसीलिए आज थोड़ा बहुत कम में आप लोगों को बना दिया। तो वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और निफ्टी का एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी 25 जुलाई को कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाई करोगे, तो वो आपको मैंने बताऊंगा। और सारा कॉल्स देखिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दिया जा रहा है, और 3% का करेक्शन जो दिया था वो टारगेट आज बजट में हिट हो गया। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।